आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे थे। अगले वीडियो में हमने 3 नियमों का अध्ययन किया है। पहले, अगर वाक्य में सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हो तो बीइंग लगाकर हमने इसका अध्ययन किया है। और अगर दूसरा नियम हमने पढ़ा कि अगर एक वाक्य में फास्टनेस दूसरे वाक्य में फास्टनेस हो और वह तो पहले वाक्य में जो कार्य पहले हुआ है उसमें उसको पार्टिसिपल बनाकर सिंथेसिस का अध्ययन करने का हमने नियम पढ़ा। और तीसरा नियम हमारा ये था कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल आता है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाने का अध्ययन किया। अब चौथा नियम है कि अगर एक वाक्य में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का कर्ता हो और पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा सिंथेसिस बनाने का अध्ययन करते हैं या बनाते हैं। तो चले हम अध्ययन करें। तो हम अध्ययन करेंगे कॉम्बिनेशन टू आर मोर सिंपल sentences combination two or more simple sentences into one simple sentence by using present participle हम नियम 4 का अध्ययन कर रहे हैं। रूल नंबर 4, अगर कर्ता अलग अलग हो, अगर कर्ता अलग अलग हो, अगर कर्ता अलग अलग हो तथा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का कर्ता हो अगर कर्ता अलग अलग हो तथा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का कर्ता हो तथा दूसरे वाक्य का कर्ता हो तथा पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य हो तो हम लिखित तरीके से सिंथेसिस का अध्ययन करते हैं।
सिंथेसिस बनाते हैं। अगर कर्ता अलग अलग हो तथा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का कर्ता हो तथा पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य हो तो हम निम्नलिखित तरीके से सिंथेसिस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें। The police beat the thief. The police beat the thief. The thief was died. The police beat the thief. The thief died. The thief died. अब देखिए, द पुलिस बीट द थीप, पुलिस ने चोर को पीटा। अब ये जो हमारा द थीप है, दूसरे ये ऑब्जेक्ट है पहले वाक्य का, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया है द थीप डाइड, चोर मर गया। और परिणाम भी पहले वाक्य का है, क्योंकि पुलिस ने चोर को पीटा तो पीटने के कारण ही तो चोर मरा, तो इसलिए ये हमारे दूसरे पहले कार्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य हुआ। और दूसरे कार्य का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और हमारा नियम यही है, अगर कर्ता अलग अलग हो, दोनों का कर्ता, यहाँ का कर्ता पुलिस है और यहाँ का कर्ता थीप है, अगर कर्ता अलग अलग हो तथा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, पुलिस किसको पीटा, चोर को पीटा, तो चोर ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य का कर्ता हो तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का कर्ता चोर हो गया तथा पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य हो, तो पहले वाक्य का परिणाम ही है, क्योंकि पुलिस ने जब चोर को पीटा तभी तो चोर मरा। तो यहाँ पर ऐसा, अगर ऐसा नियम हो तो हम निम्नलिखित तरीके से बनाते हैं। पहले बीइंग लगाएंगे, बीइंग, और इस वाक्य को का पैसिव बना लेंगे, कर्ता को छोड़कर, ऑब्जेक्ट को, पहले वाक्य ऑब्जेक्ट को छोड़कर पहले वाक्य का पैसिव बना लेंगे बीइंग लगाकर। तो बीइंग बिटन, बीइंग बिटन द थीप, बीइंग बिटन बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पीटे जाने पर। और उसके बाद दूसरा वाक्य जोड़ देंगे, द थीप डाइड, चोर मर गया, पुलिस के द्वारा पीटे जाने पर चोर मर गया। कोई भी वाक्य ले लें, जैसे द पुलिस बीट द ओल्ड मैन, द पुलिस बीट the police beat the old man, the old man died। तो ऐसे ये भी जोड़ देंगे, बना देंगे इसका सिंथेसिस, क्योंकि पुलिस के ने वृद्ध व्यक्ति को पीटा और वृद्ध व्यक्ति मर गया। बीइंग
being beaten by the police the old man died. Yeah, the teacher scolded the boy. The boy was sad. अब हम अगला वाक्य देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है, द प्रिंसिपल स्कोल्डेड द बॉय। प्रधानाचार्य ने या प्रधानाध्यापक ने लड़के को डांटा या लड़का को डांटा। द बॉय वाज सैड, लड़का दुखी था। देखिए जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है और पहले वाक्य का ही परिणाम है, यानी प्रधानाचार्य के द्वारा डांटे जाने पर लड़का दुखी था। तो देखिए इसका कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो हम पहले बीइंग लगाएंगे, बीइंग स्कोल्डेड बाई द प्रिंसिपल, यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट छोड़कर पैसिव बना लेते हैं बीइंग लगाकर। तो बीइंग स्कोल्डेड बाई द प्रिंसिपल द बॉय वाज सैड। प्रधानाध्यापक के द्वारा डांटे जाने पर लड़का दुखी था। हमारा दूसरा वाक्य है द हंटर शूट द टाइगर। शिकारी ने बाघ को गोली मार दी या मार दिया। द टाइगर वाज वुंडेड, बाघ घायल था या चीता घायल था। यानी जो हमारे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है और पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य है, यानी गोली मारे जाने पर ही चीता घायल हुआ। तो हम इसको किस प्रकार कंबाइन करेंगे, बीइंग लगाएंगे, बाय द हंटर द टाइगर वुंडेड। तीसरा वाक्य हमारा देखिए, दूसरा वाक्य का अर्थ है बीइंग शॉट लिखा है, बीइंग शॉट बाय द हंटर द टाइगर वाज वुंडेड। शिकारी द्वारा चीता को मारे जाने पर वह घायल था। बीइंग शॉट बाय द हंटर द टाइगर वाज वुंडेड, शॉट लिखा। तीसरा है द विलेजर्स, गांव वाले इंसल्टेड, अपमान किया। हर माने उसका, गांव वालों ने उसका अपमान किया। सी डिसाइडेड, सी मीन्स उसने, डिसाइडेड में निर्णय लिया। टू लीव माने छोड़ने का, हर विलेज मीन्स अपना गांव, उसने अपना गांव छोड़ने का निर्णय लिया। पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हर है, जब वो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट तो सी ही लिखा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ हर लिखा जाए, जो लिखा हो वही लिख दिया जाए। यानी ऑब्जेक्ट ही करता होगा तो अब हर का कर्ता सी ही होता है, इसलिए सी को लिखा गया है। तो इसका भी कॉम्बिनेशन इसी प्रकार होगा, बीइंग लगेगा, बीइंग
insulted by the villagers she decided to leave her village. गांव वालों के द्वारा अपमान किए जाने पर उसने अपने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। देखिए चौथा नंबर का हमारा जो है उसे देखिए, लिखा है शी वाज रिजेक्टेड बाई ऑल हर लवर्स, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी। वह अपने सभी प्रेमियों द्वारा रिजेक्टेड करने पर उसने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। अपने सभी प्रेमियों के द्वारा रिजेक्टेड कर दिए जाने पर उसने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। तो देखिए यह वाक्य, देखिए अगर इस टाइप का वाक्य दिया हो तो यह पहले ही पैसिव बना हुआ होता है। लिखा है शी वाज रिजेक्टेड बाई ऑल हर लवर्स। आपने पैसिव पढ़ा होगा तो पैसिव का नियम है, देखिए वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल। और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और कर्ता जैसा टेंस हो, जिस प्रकार का टेंस हो वैसे सहायक क्रिया लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। तो हमारा ये वाक्य पहले से ही पैसिव बना हुआ है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पहले से ही बना हुआ है। तो जैसा वाक्य हमने बताया था कि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो वह दूसरे वाक्य का कर्ता होना चाहिए, और पहले वाक्य का परिणाम ही दूसरा वाक्य होना चाहिए। लेकिन पैसिव का नियम है कि जो ऑब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट हो। तो जो यहाँ पर सी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि सी वाज रिजेक्टेड बाई ऑल हर लवर्स। अपने सभी प्रेमियों के द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर उसने, तो यहाँ जो सी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर करता है। अगर ऐसा लिखा है तो ये पैसिव वॉइस में है। ये इसका जब पैसिव बना ही हुआ है तो केवल साधारण तरीके से ही इसको बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। being rejected पैसिव बना हुआ है, इसलिए पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बना बनाया पैसिव लिख लेंगे। बाई ऑल हर लवर्स, फिर दूसरे वाक्य को लिख देंगे सी डिसाइडेड टू leave the city। Being rejected by all her lovers, she decided to leave the city। अब हमारा पांचवा या अंतिम वाक्य, द मास्टर बीट द सर्वेंट। मालिक ने नौकर को पीटा। द सर्वेंट वाज सैड, सर्वेंट नौकर दुखी था। तो इसका भी पैसिव बना लेंगे। बीइंग बीटन, पैसिव में बीइंग लगाएं और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होगा। बीइंग बीटन बाय द मास्टर, बीइंग बीटन बाय द मास्टर, द सर्वेंट वाज सैड। मालिक के द्वारा पीटे जाने पर नौकर दुखी था।
तो इस प्रकार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा 4 प्रकार से सिंथेसिस बनाने का अध्ययन किया है। अब हम इन्फिनेटिव द्वारा, जैसे बताया था कि 8 विधियों द्वारा सिंथेसिस बनाया जाएगा, तो हम अब दूसरी विधि इन्फिनेटिव द्वारा सिंथेसिस बनाने का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।